नमस्कार सर, आज हमारे साथ बात करने के लिए दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति की ओर से मैं विवेक मणि त्रिपाठी, हमारे साथ बात करने के लिए श्री अनिल कुमार वर्मा जी हैं, जो आई जॉब के संयोजक और ब्लाइंड पर्सन एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जो 12 तारीख के आंदोलन सभी दिव्यांग साथियों के लिए आह्वान किया गया है, उसके लिए वो तैयारी क्या है, क्या उन्होंने ब्लाइंड समाज के लिए उनका क्या संदेश है, आइए सीधे उन्हीं से बात करते हैं। क्या क्या अभी तक उन्होंने तैयारी की है और क्या ब्लाइंड समाज को संदेश देना चाहते हैं, सर बताएं सर। देखिए, आई जॉब जो है, जब कोई सामाजिक अहम मुद्दा होता है और जब दृष्टिबाधितों की मांग होती है कि आंदोलन किया जाए या ये समस्या है, क्योंकि राइटर गाइडलाइन जो 2025 की है, इससे पूर्व जो राइटर गाइडलाइन आई हैं वो दृष्टिबाधितों के हित के लिए हैं, लेकिन ये जो 1/8/2025 की राइटर गाइडलाइन सरकार ने जारी की है, ये दृष्टिबाधितों के खिलाफ है। इससे उनका भला नहीं हो सकता है। इसलिए हमारी आई जॉब की ओर से और ब्लाइंड पर्सन एसोसिएशन की ओर से ये मांग है कि 26/2/2013 की राइटर गाइडलाइन पुनः लागू की जाए या इसमें अहम संशोधन किया जाए जो दृष्टिबाधितों के लिए लाभदायक हो, हितकारी हो, तो हम इस बात को स्वीकार कर सकते हैं, अन्यथा हमारा आंदोलन होगा। और आंदोलन 12 तारीख से जो प्रारंभ होगा वो विभिन्न स्तर पर प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी के अंतर्गत हम करेंगे। अभी प्लान ए की हमारी जंतर मंतर पे रैली की घोषणा है, आंदोलन की घोषणा है, लेकिन उसके उपरांत जैसी सरकार की स्थिति देखेंगे उसी प्रकार से हमारी आई जॉब की ओर से रणनीति सुनिश्चित की जाएगी और उसी प्रकार से हम आंदोलन की प्रक्रिया विभिन्न तरीके से करने का पूरा प्रयास करेंगे। यानी सर कि आपका आंदोलन अनिश्चितकालीन भी चल सकता है अगर सरकार आपकी मांगों को नहीं मानेगी तो? हाँ, सरकार अगर हमारी मांगों को मानती नहीं है तो विभिन्न स्तर पर हम करेंगे और मंत्री की, विभिन्न अधिकारियों की अलग अलग से उनका घेराव होगा। जब तक इस समस्या का समाधान कोई सुनिश्चित नहीं हो जाता है तब तक आंदोलन को विराम नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अगर इसमें थोड़ी सी लापरवाही हुई तो ये बहुत दृष्टिबाधित साथियों के लिए बहुत मुश्किल की घड़ी होगी। इसलिए हम उनकी समस्या को मद्देनजर रखते हुए एक ऐसा आंदोलन, ऐसी प्रक्रिया अपनाएंगे आई जॉब के ओर से कि जिससे इस समस्या का समाधान हो सके। और आई जॉब के साथ ही साथ हमारे बहुत सारे संगठन साथी हैं जो आई जॉब को समर्थन कर रहे हैं, तो विभिन्न संगठनों के सहयोग से ये आंदोलन जो चलेगा और जब तक समस्या का समाधान नहीं होता है तब तक हम विराम नहीं लेंगे, तब तक चैन से नहीं, ना सरकार को बैठने देंगे और ना ही स्वयं चैन से बैठेंगे। सर, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे समाज, दृष्टिबाधित समाज के लिए ऐसी हालत हो रही है और आप जैसे लोग, आप जैसे योद्धा आगे निकल कर आए दृष्टिबाधित के लिए। सिर्फ राजनीति ही नहीं, लोग राजनीति इस पे खेल रहे हैं, पर आपका संगठन एक आई जॉब ऐसा संगठन है, उसके नेतृत्व में जितने भी संगठन है, आपने सबसे मीटिंग भी की और एक अच्छा मुद्दा आपने बनाया कि जो है दिव्यांगजनों के साथ अत्याचार हो रहा है। आप एक बार कहने पे तुरंत तैयार हुए, ये बहुत बड़ी बात है सर कि आप तन्मयता के साथ खड़े हुए दृष्टिबाधित के साथ, और ये हमारे लिए, हमारे पूरे समाज के लिए बहुत सौभाग्य के विषय है। सर, आपका ध्यान एक और आकर्षित कराना चाहूंगा, दिलाना चाहता हूं कि IBPS क्लर्क, SBI क्लर्क और ग्रामीण बैंक का कल फॉर्म आया जिसमें नोटिफिकेशन में इन्होंने इस गाइडलाइन को फॉलो भी कर दिया है। सर बताइए सर, इतनी चिंता की बात है हमारे समाज के लिए। उसके लिए ये प्रयास होगा कि जब सरकार से बात किसी मंत्री से, जो कल्याण मंत्री हैं, उनसे चर्चा होगी या संबंधित राजेश अग्रवाल जो सचिव है उनसे बातचीत होगी, जिस अधिकारी से बात होगी उसमें ये बात रखी जाएगी जो ये परीक्षा केंद्र हैं, जो परीक्षा इकाइयां हैं जो परीक्षा कराती हैं, उन सबको जो निर्देश जारी किया गया है वो तुरंत निरस्त किया जाए, उसको रद्द किया जाए और पुनः जो गाइडलाइन का संशोधन हो उसी के अनुकूल ही परीक्षा केंद्रों पे वो आदेश जारी किया जाए, उसके अंतर्गत हो, ये बात रखी जाएगी। पर हमारा प्रयास होगा कि इस समस्या का समाधान हो और हमारे संगठन जो बहुत सारे साथ दे रहे हैं। इसके साथ आई जॉब, एक बात मैं ये बताना चाहूँगा, आई जॉब केवल कार्य ही नहीं करेगा बल्कि आई जॉब अन्य लोगों को जगाने का भी कार्य कर रहा है और ऐसी स्थिति में जो और संगठन हैं वो भी
साथ देंगी वो भी जागेंगे और वो भी खुल के आएंगे और साथ देंगे, सरकार का मुकाबला करेंगे, जिससे दृष्टिबाधितों की जो ये समस्या है इसका समाधान हो सके। सर आना कहाँ पे है, थोड़ा इसके बारे में हमारे ब्लाइंड समाज को संदेश ये दें। जंतर मंतर पे आंदोलन का प्रारंभ किया गया। जंतर मंतर पे जो पब्लिक के लिए जो टॉयलेट की व्यवस्था है, जो वो बना हुआ है, वहीं पे आंदोलन होगा, क्योंकि वहाँ पे दृष्टिबाधितों के लिए टॉयलेट या लघुशंका के लिए जाना है वो आसान रहता है, और वहीं पे टेंट लगेगा, वहीं पे ये प्रारंभ होगा। वही सुनिश्चित है। जंतर मंतर पे कोई भी साथी पूछेगा, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स बना है, पब्लिक कॉम्प्लेक्स, उसी के पास में ही हमारा सुनिश्चित स्थान रहेगा और वहीं से आंदोलन प्रारंभ होगा। और जैसी भी स्थिति होगी वो सभी साथियों को अवगत कराया जाएगा। जो भी हमारा प्रतिनिधि मंडल जाएगा, विभिन्न संगठनों से एक प्रतिनिधि को भेजेंगे, ताकि जो अंदर बात हो वही बात पब्लिक के सामने आनी चाहिए और उसी के अनुकूल आगे की रणनीति बने। या जो भी जब तक कार्रवाई जो चलेगी वो ईमानदारी के साथ सब कुछ बताया जाएगा, और जैसा भी होगा वैसा पब्लिक के सामने वो प्रतिनिधि अपनी बात रखेंगे और आगे की रणनीति वहीं से सुनिश्चित आगामी भविष्य की जाएगी। चलिए सर, दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति का भी समर्थन आपको है और जो भी मदद होगी सर हम लोग तन मन से खड़े हैं। पर आपका जो प्रयास है वास्तविकता में सर, आप एक गरीबों के दृष्टिबाधित मसीहा, आप दृष्टिबाधित के मसीहा हैं, जो लगातार आप इनके लिए संघर्ष कर रहे हैं सर। और बहुत बड़ी बात है सर कि आप इस पीड़ा को अपने कंधों पर आई जॉब के संयोजक के रूप में आपने उठाई है। बहुत खुशी है सर हम लोगों को। और सभी ब्लाइंड समाज को संदेश भी आपकी ओर से मैं सबको देना चाहूंगा कि सभी लोग भारी संख्या में वहां उपस्थित हों, ताकि ये आंदोलन सफल हो, क्योंकि बहुत स्थित ब्लाइंड समाज की गड़बड़ हो चुकी है। आपका एक ऐसा संगठन है जो समाज के लिए कार्य कर रहा है सर, बहुत खुशी की बात है सर। अंत में ब्लाइंड समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? अंत में मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि राजनीति से ऊपर उठकर एक दृष्टिबाधित होने के नाते हम सब दृष्टिबाधित साथी एक हैं। हमारी समस्या जो भी है वो सबकी है, और सबकी समस्या को समझते हुए किसी भी संगठन का आंदोलन हो उसमें बढ़ चढ़कर साथ देना चाहिए। चाहे कोई भी संगठन दृष्टिबाधितों के हित के लिए आगे आ रहा, तो मेरा ये मानना है चाहे कोई भी संगठन हो उसका साथ दें, क्योंकि संगठन जब आंदोलन करता है तो वो दृष्टिबाधित समाज के हित के लिए करता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि अधिक से अधिक बढ़ चढ़ के इसमें भाग लें और अपनी समस्या का समाधान कराने के लिए तत्पर रहें। आपने बहुत बड़ी बात सर बोली, आपने बहुत बड़ी बात की। कोई भी संगठन हो, काम होना चाहिए, बाकी सब में आप भाग लीजिए। जितने भी संगठन अगर दिव्यांग हित के लिए कार्य कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। ऐसा सुनने को बहुत कम मिलता है। कुछ लोग तो सिर्फ इस पे रोटियां सेकते हैं, पर आप जैसे व्यक्ति, बताइए इतने महान व्यक्ति आप, कि आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि कोई भी संगठन हो सबका सहयोग करें, सबका साथ दें। यही उद्देश्य होना ही चाहिए। संगठन का उद्देश्य सिर्फ यही होना चाहिए, कोई भी संगठन हो एकजुट होकर एक मंच पे कोई भी हो, हमको अमन चैन भाईचारे के साथ सबका सहयोग करना चाहिए। यही मकसद, यही उद्देश्य होना चाहिए सर। आपके आई जॉब के संयोजक के रूप में और ब्लाइंड पर्सन एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हम आपको सलाम करते हैं सर, और बहुत बहुत नमन करते हैं कि आप यूं ही अपना योगदान दृष्टिबाधित समाज को देते रहें सर।